अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 जो कि हम मेजरमेंट्स का पढ़ रहे हैं। आज हम उनके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रैवल करती है एक साल के अंदर। ये लाइट ईयर की डेफिनेशन भी है और बाज़ औक़ात बोर्ड के अंदर ये डिफ़ाइन पूछी भी जाती है कि डिफ़ाइन लाइट ईयर और उसकी वैल्यू भी बताएं। तो ये उसके डिफ़ाइन भी है लाइट ईयर की। और फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। हाउ मैनी मीटर्स मीन्स कि हमने डिस्टेंस बताना है कि अगर लाइट एक साल तक ट्रैवल करती रहे तो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी। जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट है या लाइट की जो स्पीड है वो हमारे पास है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस स्टेटमेंट से डाटा निकालें तो डाटा में आपके पास टाइम है जो कि उसने दिया हुआ है, यहाँ पर उसने मेंशन किया था 1 ईयर का। अब बेटा हमने करना क्या है कि इस टाइम को जो उसने 1 ईयर का दिया हुआ है आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। तो एक साल के अंदर जो दिन होते हैं वो 365 डेज़ हैं। आपने इनको डेज़ में नहीं बल्कि सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 365 तो डेज़ हो गए आपके पास। एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं, आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स। और एक आवर के अंदर जो मिनट्स होते हैं वो 60 और एक मिनट के अंदर जो सेकंड्स होते हैं वो 60 सेकंड्स। तो जब आप बच्चों इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड्स के अंदर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये एक साल के सेकंड्स हो गए। नेक्स्ट हमें जो उसने दिया हुआ है वो स्पीड ऑफ लाइट दी थी। ये स्पीड ऑफ लाइट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसकी वैल्यू उसने यहाँ पर मेंशन की हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करेगी 1 लाइट ईयर के अंदर, एक साल के अंदर। तो उस डिस्टेंस को आप d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सॉल्यूशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि s बराबर होता है v × t के या v × t के। अब s भी डिस्टेंस है, आप चाहे तो इसे s रहने दें या जैसे हमने इसको d से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आप इसको d से भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा d = v × t। इसमें जो v है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने स्पीड को c से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप इस v को चेंज कर दें c के साथ। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ से d जो है वो बराबर हो जाएगा c × t के। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। c की वैल्यू उसने यहाँ पर मेंशन की थी 3 × 10⁸, जबकि टाइम हमने ऊपर निकाला था सेकंड्स के अंदर, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा कुछ इस तरह का। आप इसको कन्वर्ट कर लें पावर्स के अंदर तो ये 9.46 हो जाएगा। अब इसमें देख लें कि डिजिट्स कितने बनते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 10⁻7 यहाँ से आ जाएगी और 10⁻8 ये है, तो टोटल मिलकर ये 10⁻15 जो है वो मीटर इसका डिस्टेंस बन जाएगा। और यही स्टूडेंट्स आपका फाइनल रिजल्ट है। तो हम लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे कि जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर रही है या कवर कर रही है वो डिस्टेंस इसके बराबर होगा जो लाइट एक साल के अंदर कंप्लीट करेगी। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, कि आपने बताना है कि एक साल के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। इसके बाद सेकंड जो बी पार्ट है उसमें हम बताएंगे हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, और थर्ड में हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर कितने साल बनेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो इसमें उसने क्योंकि सारा जिक्र 1 ईयर का है तो 1 ईयर को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स के अंदर उसी तरह। तो एक साल के अंदर जो डेज होते हैं वो 365 डेज
आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स के अंदर तो अगेन उसी तरह कन्वर्ट करेंगे कि एक साल के अंदर जो डेज हैं 365 और एक डे के अंदर जो आवर्स होते हैं वो 24 आवर्स। अब हम आवर्स को भी कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। तो जब स्टूडेंट्स आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें ध्यान करना है कि ये कॉमा है, ये पॉइंट नहीं है। अगर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो फिर यहाँ पर पावर आएगी, इस तरह के ये लिखा हुआ है। तो ये जब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे तो फिर इसकी पावर बन जाएगी 10⁻7 सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टाइम आ गया एक साल का सेकेंड्स के अंदर। तो हमने फाइंड क्या करना है, पहले में सेकेंड्स इन 1 ईयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साल के अंदर कितने सेकेंड्स होने हैं, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जबकि डी में हमने नैनो सेकेंड्स का कैलकुलेट करना था, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। जबकि सी में हमने कहा था कि हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड के अंदर जो ईयर्स बनेंगे वो हमने फाइंड करने। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से। अगेन हमने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, इसी को दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे कि एक साल के अंदर इतने डेज होते हैं और उसके बाद हम उसको उसी तरह कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, फिर मिनट्स में और फिर सेकेंड्स में। तो ये बार बार मिनट्स और सेकेंड्स को अलग अलग करने की बजाय हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो देखें 365 डेज वैसे के वैसे, और एक दिन के अंदर जो आवर्स होते हैं वो 24 आवर्स, और एक आवर के अंदर जो सेकेंड्स होते हैं वो 3600 सेकेंड होंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.15 10⁻7 सेकेंड्स। ये पहले भी हमने निकाला था, सेम यही स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स एक साल के अंदर सेकेंड्स, जो हमने पहली चीज़ निकालनी थी वो हमने यहाँ पर निकाल ली। तो यही हम लिखेंगे कि जो सेकेंड्स बनेंगे एक साल के अंदर वो इसके बराबर होंगे। अब बी जो है पॉइंट वो देखते हैं, बी पार्ट इसका कि एक साल के अंदर हमें नैनो सेकेंड्स निकालने हैं। तो ये कैसे आई कैलकुलेशंस, इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि एक नैनो सेकेंड्स के अंदर 10⁻⁻9 सेकेंड्स होते हैं। इसी से हम आगे इसकी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकेंड के। अब हम इस पावर को अगर नीचे ले जाएं, बटे में ले जाएं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10⁹ और ये सेकेंड। अब देखें स्टूडेंट्स ये पावर बटे में है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है। तो जब हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगी, 10⁻9 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड या जस्ट सेकेंड, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें हम इसको लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिखी हुई है। अब देखें स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ था, इस सेकंड की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी कि एक सेकंड किसके बराबर है, 10⁻9 नैनो सेकंड्स के। तो ये सेकंड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻9 नैनो सेकंड के। तो जब हम ये पावर्स हैं आपस में ये बेसिस सेम हैं तो पावर्स इसकी प्लस हो जाएंगी। तो फिर 1 ईयर बराबर हो जाएगा 3.15 और ये इसकी पावर 7 और 9 प्लस होकर 16 हो जाएगा और ये नैनो सेकंड्स आपके वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा इसका बी पार्ट कि एक साल के अंदर इतने नैनो सेकंड्स बनेंगे। अब थर्ड के हमने निकालना था हाउ मैनी ईयर इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड के अंदर कितने साल बनेंगे। तो एक साल के अंदर इतने सेकंड्स हैं। अब ये जो टर्म है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, अगर हम इसको उस साइड लेकर जाएं तो ये सेकंड के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट बाकी सिर्फ सेकंड बचेगा और ये सारी की सारी टर्म यहाँ पर क्योंकि सेकंड से मल्टीप्लाई हो रही थी तो वहाँ ईयर के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी। हमने इसको यहाँ पर आकर डिवाइड कर दिया ईयर के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 सेकंड जो है बराबर हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.317 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 ईयर्स। अब जब हम इसको प्रॉपर लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 3 के बाद। तो ये आपका बन जाएगा 3.17, लेकिन पावर जो है जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो पावर माइनस के अंदर एक और आ जाएगी।
तो -7 ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ से और आ जाएगी तो ये 10⁻⁻8 बन जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ईयर्स के। तो ये हमारा 1 सेकंड के अंदर आ जाएंगे आपके ईयर्स। और अब हम फाइनल जब रिजल्ट्स लिखेंगे तो पहला जो केस था पार्ट ए, उसका आंसर आया 3.15 10⁻7 सेकंड। इसको उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये नंबर ऑफ सेकंड्स हैं 1 ईयर के, जो इतने बनेंगे। उसके बाद हमने नैनो सेकंड्स निकाले बी पार्ट में कि 1 ईयर के जो है इतने नैनो सेकंड्स बनते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिए कि नंबर ऑफ नैनो सेकंड्स जो बनेंगे 1 ईयर के अंदर वो इतने बनेंगे। और थर्ड पार्ट सी पार्ट के अंदर जो है कितने 1 सेकंड के अंदर कितने ईयर्स बनेंगे, तो ये लिखे हुए हैं। इसको हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे कि ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं 1 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड पे चलते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो लेंथ की है और जो सेकंड वैल्यू है वो विड्थ की है। रिस्पेक्टिवली मीन्स तरतीब के साथ, पहले के लिए पहली वैल्यू और सेकंड के लिए सेकंड वैल्यू। फाइंड हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द प्लेट। तो सबसे पहले इसका डाटा लिखेंगे। तो इसमें हमने कहा कि लेंथ जो है फर्स्ट पहले आ रही है, तो पहली वैल्यू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो लेंथ होगी रेक्टेंगुलर प्लेट की उसको L से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसकी वैल्यू बन जाएगी 15.3 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड जो है वो विड्थ की बात कर रहे हैं और विड्थ की जो वैल्यू है वो 12.80 सेंटीमीटर है। तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो विड्थ होगी रेक्टेंगुलर प्लेट की W से रिप्रेजेंट कर देंगे और वो बराबर होगा 12.80 सेंटीमीटर के। तो फाइंड हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द प्लेट, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और एरिया जो है A से रिप्रेजेंट होगा, तो ये हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सिंपल कि हम जानते हैं कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू 15.3 और विड्थ की वैल्यू यहाँ से 12.80, इनको हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर जो है प्रॉपर जो है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके हिसाब से देना है। तो उसका हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूल पढ़ा हुआ है कि जिस वैल्यू के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हम अपने आंसर को वहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर हम लेंथ की वैल्यू देखें तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 3 है, जबकि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 4 है। तो मिनिमम क्योंकि 3 तक है तो हम अपने आंसर को राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट्स तक। तो इसके 3 डिजिट्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम उससे अगला डिजिट देखेंगे कि क्या वो 5 से बड़ा है या नहीं राउंड ऑफ करने के लिए। अब क्योंकि ये जो उससे नेक्स्ट डिजिट है वो 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसके अंदर एक प्लस हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 196 बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर बड़े डिटेल से चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि कब हम राउंड ऑफ करते हैं या कैसे करते हैं, कब हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, मल्टीप्लाई का केस कैसा होता है, एडिशन का केस कैसा होता है। तो ये सारे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक्स के अंदर पढ़ कर आए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकेंगे कि यहाँ पर भी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, एड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। कि आपके पास मैसेज हैं, आपने इनको ऐड करना है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, बिल्कुल क्लियर या कह लें कि बिल्कुल एक्यूरेट हमने उसको यहाँ पे आंसर जो है वो निकाल के देना है। तो सबसे पहले इसका डाटा बना लेंगे, इन मैसेज को नाम दे देंगे या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो जो मैसेज हमें दिए हुए हैं ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। और हमने फाइंड क्या करना है कि जो सम करना है, ऐड करना था, टोटल मैथ्स हमने फाइंड करना है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने आंसर निकालना है इसका। इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, जस्ट इन मैसेज को ऐड कर देना है। तो ये हमने सबको ऐड कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अप्लाई किए थे इसको राउंड ऑफ करने के लिए, उसी तरह हम यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अप्लाई करेंगे। अब एडिशन के केस में रूल क्या होता है, हमने पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको काउंट करने हैं। जिस वैल्यू के पास सबसे कम
डिजिट्स होंगे पॉइंट्स के बाद के, तो हमें अपने आंसर को वहीं तक राउंड ऑफ करना है, वहीं तक रखना है। तो अगर हम इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स देखें तो वो 3 आ रहे हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो जो मिनिमम है आपके पास वो ये वाली वैल्यू है, जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम जो है डिजिट्स यहाँ पर है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम अपने इस आंसर को राउंड ऑफ करेंगे पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक। अब यहाँ तक हमने आंसर रखना है अपना, तो हम उससे अगला डिजिट देखेंगे कि क्या वो 5 से बड़ा है या नहीं। तो अब क्योंकि ये डिजिट 5 से बड़ा है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो 19.4 kg बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट कहलाएगा। जब हमने मैसेज को ऐड किया एप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वो आंसर 19.4 kg आएगा। आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग रिलेशन। ये टाइम पीरियड का फार्मूला आपको दिया हुआ है, इसमें से आपने जी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये आपको डाटा जो है वो दिया गया है कि जो हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ रखी है वो 100 सेंटीमीटर है, जो हमने वाइब्रेशंस काउंट की हैं वो 20 हैं और उन 20 वाइब्रेशंस को जो टाइम लगा है वो 40.2 सेकेंड्स का लगा है। लेंथ जो हमने मेजर की है वो मीटर स्केल से मेजर की है, जिसकी एक्यूरेसी कह लें या लीस्ट काउंट कह लें 1 मिलीमीटर तक है। जबकि जो हमने टाइम मेजर किया है वो स्टॉप वॉच की मदद से मेजर किया है, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है। तो अब यही हमने डाटा लिखना है यहाँ पे कि जो लेंथ थी सिंपल पेंडुलम की 100 सेंटीमीटर, वही हमने उठा के यहाँ पुट कर दी कि जो लेंथ होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो सेंटी का मतलब 100 से डिवाइड करना होता है। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 1 मीटर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें 20 वाइब्रेशंस दी हुई थी, वही 20 वाइब्रेशंस हमने यहाँ लिख दी। टाइम जो है उनका 40.2 सेकेंड्स है, लेकिन अब हमने यहाँ से उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला था कि टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमारे पास जो वाइब्रेशंस हैं वो 20 हैं, तो हम इसलिए 20 पे डिवाइड कर देंगे। जबकि 20 वाइब्रेशंस का जो टोटल टाइम था वो 40.2 सेकेंड्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 20 हैं, डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लीस्ट काउंट जो था वो मीटर स्केल का, जो उसने यहाँ पे मेंशन किया था कि वो 1 मिलीमीटर है। अब हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, क्योंकि हमारी लेंथ मीटर में है तो हम उसके लीस्ट काउंट को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिली का मतलब होता है 10⁻³ या इसको 1000 से डिवाइड करना। जब आप इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.001 मीटर का। अब फाइंड क्या करना था हमने, एक तो जी की वैल्यू फाइंड करनी थी और सेकंड उसकी अनसर्टेनिटी। तो पहले हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस रिलेशन t = 2πL/g, जो उसने मेंशन किया था यहाँ पर, वही उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्योंकि हमें जी निकालना है तो इसका हम स्केयर ले लेंगे। तो ये t का स्केयर आ जाएगा, 2π का स्केयर करेंगे तो 4π स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये L/g। अब यहाँ से हमें g चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे। g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और t स्केयर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर जो टर्म्स बचेंगी वो 4π स्केयर L और t स्केयर इधर आकर डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास g का जो है वो रिलेशन बन जाएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस रिलेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये आपका वही रिलेशन है, अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो लेंथ थी सिंपल पेंडुलम की, क्योंकि ऐसा यूनिट्स यूज़ करते हैं तो लेंथ की वैल्यू 1 है और इसके अलावा हमने टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू थी 2.01 सेकेंड, तो यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी। 4 वैसे का वैसे, पाई की वैल्यू 3.14 उसका स्केयर कर देंगे। लेंथ यहाँ पर मेंशन है 1 पुट कर दिया और टाइम पीरियड भी यहाँ पर मेंशन है 2.01 सेकेंड, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो अब हमने करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने स्केयर लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इसका स्केयर लेकर उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसको डिवाइड करेंगे तो जी का आंसर आ जाएगा 9.76 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो यहाँ तक तो था ये आसान कि हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको फाइंड आउट करना है। तो अनसर्टेनिटी जो लेंथ के अंदर थी, जो उसने मेंशन भी की हुई थी,
इसे ये सिंपल अनसर्टेनिटी है, इसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू थी जो लीस्ट काउंट के बराबर भी होती है, वो उसने मेंशन की थी 0.001 मीटर के। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि इस अनसर्टेनिटी को, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कैसे करेंगे, तो ये उसका फार्मूला था परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। ये भी हमने पढ़ा था प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी के टॉपिक में। वो टॉपिक भी आप जाकर उसका लेक्चर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने ये असेसमेंट वाला एक टॉपिक था फाइनल असेसमेंट के नाम से, वो भी हमने पढ़ा है। उसके भी जो वीडियो के लिंक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उन लेक्चर्स को ज़रूर सुने। जब वो आप देखेंगे लेक्चर तभी आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ आएगा। खैर, तो अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये फार्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है 0.001, ये यहाँ पुट कर देंगे। मेजर्ड वैल्यू मीन्स कि उसकी रीडिंग कितनी थी, तो लेंथ हमने देखी थी कि लेंथ की वैल्यू 1 लिखी थी हमने, ये यहाँ भी हमने पुट की हुई है कि एल की वैल्यू को 1 पुट किया हुआ है। तो ये मेजर्ड वैल्यू में उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसके फार्मूले के ऊपर ही। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल भी लेते हैं कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं इन लेंथ के अंदर। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.001 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू पुट करनी है। मेजर्ड वैल्यू हमने कहा कि उसकी जो वैल्यू थी वो 1 थी, हमने यहाँ भी पुट की थी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1% के अंदर, क्योंकि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकाल रहे हैं। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे भी सही। तो ये देखें, ये वही हमने लिखी यहाँ पर कि जो आपकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी लेंथ के अंदर वो कितनी हो जाएगी 0.1%। अभी हमने निकाल भी लिया है। इसी तरह नेक्स्ट हमने निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ये स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का दोबारा यही फार्मूला, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हमें पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी टाइम पीरियड की। तो वो अब हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला ये था। ये अगेन हमने असेसमेंट वाला जो टॉपिक था उसका लास्ट एक्सपेरिमेंट था, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से, 5th केस था। उसके अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, तभी जाके आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आएगी। तो ये स्टूडेंट्स जो है अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला है टाइम पीरियड के लिए कि लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस के साथ। क्योंकि हमने स्टॉप वॉच को यूज़ किया है तो स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 होता है और हम उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से। तो हमने यहाँ पर जो वाइब्रेशंस ली थी वो 20 वाइब्रेशंस ली थी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो आएगी टाइम पीरियड के अंदर वो 0.005 सेकेंड आएगी। तो अब जब हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है तो अब हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं जो हमने यहाँ निकाली है। तो कैसे था फार्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो अभी हमने निकाली, ये उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.005 डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू से, मेजर्ड वैल्यू टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड का जो आंसर था वो 2.01 सेकेंड था, ये हमने स्टार्ट में ही निकाल लिया था। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25%। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी टाइम की। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल टोटल अनसर्टेनिटी आएगी जी के अंदर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, लेंथ और टाइम पीरियड। तो ये हमने रूल पढ़ा हुआ है मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में कि हमने इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना होता है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हमने दोनों की निकाल ली है, लेंथ की भी निकाल ली और टाइम पीरियड की भी निकाल ली। अब हमने सिंपली जस्ट क्या करना है, इनको प्लस कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है जी की तो उसका फार्मूला बन जाएगा कि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखनी है टाइम की प्लस कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ की। ये सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक टाइम लिखा गया है, यहाँ पे आना था परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ये हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि यहाँ पे टाइम नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर लेंथ आएगा कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, जो टाइम पीरियड है
उसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर रूल भी लगेगा। पावर रूल ये था कि जितना भी उसकी पावर होगी उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि t के ऊपर जो पावर है वो 2 है। तो अब फाइनली हमने क्या करना है, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ के अंदर जो हमने निकाली थी वो 0.1%, ये हमने यहाँ पे मेंशन की थी, वो वैल्यू पुट कर दी, +2 वैसे आ जाएगा पावर वाला, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो थी टाइम पीरियड के अंदर वो 0.25%, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 बन जाएगा, ऐड करेंगे तो 0.6%। तो ये आपकी टोटल अनसर्टेनिटी हो जाएगी जी के अंदर 0.6%। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि इसको परसेंट से वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.6 वैसे का वैसे लिख देंगे, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू से जो हमने जी की निकाली हुई है। तो जी की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे लिखी थी 9.76, ये उसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये वैल्यू भी यहाँ पर गलत पुट की गई है, ये जो है ये 0.97 नहीं बल्कि 9.76 वैल्यू थी। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बन जाएगा आपके पास वो 0.06 आएगा। तो ये आपके पास जो है अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी जी में 0.06 की। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर बन जाएगा कि जी की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट की हुई है 9.76 और अनसर्टेनिटी जो है उसके अंदर वैल्यू के हिसाब से हमने निकाली 0.06। तो फाइनली ये आपका लास्ट रिजल्ट होगा कि हमने उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे कि जी की जो वैल्यू 9.76 और उसके अंदर अनसर्टेनिटी 0.06 की, और ये जी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल और पूरा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के अंदर हमसे ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी आपको आंसर करूँ। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपको तभी न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे, स्पेशली ये लास्ट वाला, जब आपको असेसमेंट वाला टॉपिक जो है वो तैयार हो। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।